ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं भगवान शिव की हिडन शिवा के बारे में, यानी ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई शिवा की बातें जो आपको नहीं पता या आप नहीं जानते हो कि शिवा आखिर है कौन। उनका हिडन रूप भी उनको लोगों को पता नहीं उसके बारे में। आप सिर्फ जानते हो, आप सिर्फ उनको जानते हो कि देवों के देव महादेव, उनको दूध पसंद, उनको बेल पसंद, उनको पुष्प, उनको भस्म पसंद, वो ये सब लगाते, आपको ये सब पता है। उसका रहस्य क्या है शिवा का? शिवा कौन है? बहुत से लोग शिवा को अनेकों रूपों के द्वारा देखते हैं। कोई लिंग की पूजा करता है, शिवलिंग की, कोई मूर्ति की पूजा करता है, अनेकों पूजाएं आती इसमें। लेकिन आप जो शिव को चढ़ाते हो, क्या आपने कभी सोचा है जो आप शिव को चढ़ाते हो, जिसने ये सृष्टि का निर्माण किया है, संपूर्ण जगत का निर्माण किया है, संपूर्ण जाति को, संपूर्ण जीवों को उसने ये सुख सौंदर्य देखने का मौका दिया है, क्या उसको हम कुछ अर्पण कर सकते हैं? क्या हम वो काबिल है जो हम उसको कुछ दे सकते हैं? शिवा को हम क्या दे सकते हैं? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? जिसने हमको सब कुछ दिया, हम उसको क्या देंगे? हम रिटर्न में उसको क्या देंगे? यदि हमें उसकी सेवा ही करनी होती तो वो अपने पास ही क्यों ना रखता, हमको अपने पास ही रख लेता ना। क्यों इस पृथ्वी पर भेजा? कोई ना कोई कारण से। सबके जीवन का, सब मनुष्यों के जीवन का सबका लक्ष्य होता है, वो पूर्ण होने तक उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। बहुत से लक्ष्य होते हैं लोगों के, लेकिन शिवा को जानने का लक्ष्य किसी का नहीं होता। शिवा को जानो, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो ना तो जल में समा सकती है, जो ना अग्नि में समा सकती है, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना पाताल में। ये सारी शक्तियां, सारे तत्व जिसके अंदर विराजमान है, जो सारे तत्वों पर राज करता है, वो शिवा है। अब आप लोग कहोगे कि ये महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। शिवा का जो अनसुना रहस्य वो यही है कि शिवा जो ऊर्जा है वो ध्यान की ऊर्जा है, वो ध्यान का केंद्र है। उसको जानने के लिए मनुष्यों को खुद को समझना अति आवश्यक होता है। बेल फूल फल चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा हमें लगता है, लेकिन हम प्रसन्न होते कि हमने शिव को चढ़ाया। आप ये बात देखना, हमको प्रसन्नता प्राप्त होती कि हमने शिव को अर्पण किया। उसी प्रसन्नता के कारण हम जीवन में खुश खुश रहते हैं। ध्यान के द्वारा शिव तक पहुंचा जा सकता है, ध्यान के द्वारा शिव को समझ सकते हैं। मनुष्य शिवमय तभी होता है जिस समय मनुष्यों को सब कुछ होके भी कुछ नहीं होने का आभास जब होता है, और जब सब कुछ होता है फिर भी मनुष्यों को कुछ न होने का आभास होता है, और जब सब कुछ होता है फिर भी मनुष्य को कुछ न होने का आभास होता है, जब कुछ नहीं होता है फिर भी मनुष्य को सब कुछ होने का आभास होता है, वो शिव की स्थिति है। मतलब आपने आंख बंद कर ली है और आप मंदिर में जाके शिव को जल चढ़ा के आए, कैसे हो सकता है बताएं? आप घर पे बैठे हो, आपने आंख बंद कर ली और आप मंदिर में जाके शिव को जल अर्पण करके आए। आप घर पे बैठे हो, आप किसी मंदिर में गए, आप किसी बड़े स्थल पर गए, तीर्थ यात्रा पर गए, घर पे बैठे हो, लेकिन जाकर आप समुद्र में नहा के आ रहे हो, जाकर आप केदारनाथ जाकर आ रहे हो, आप कैलाश में जाकर आ रहे हो। घर पे बैठे हो, बस आंख बंद कर लिया और आप चले गए। ये शक्ति जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, आपके अंदर का भगवान जागृत हो जाएगा और आप शिव को समझ जाओगे। बस ये जानना बहुत आवश्यक है। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। और जो जानता है वही शिव को समझता है, अन्य कोई समझ नहीं सकता है। जब भी आपको ये अनुभव होने लगे ना
आप जितनी भी दुनिया में चीजें देख रहे हो, आप इन सबसे आगे चले जाओगे, सबसे आगे। वो कहाँ भी जाता है, ना जन्मो ना मृत्यु, ना यज्ञ ना तीर्था, मतलब ना जन्म का मृत्यु का वेद, ना सुख ना दुख, जन्मो ना मृत्यु, न पाप है ना पुण्य है, न कर्म है ना जन्म है, किसी चीज का कोई भेद नहीं है। वही शिव की अनुभूति है, वही शिव की समाधि है, वही शिव की स्थिति है। इसको जानो, ये सत्य बात है। इसको जो मनुष्य जान लेता है वो शिव के स्थिति में, शिव के समाधि में शिव की अनुभूति कर पाता है कि शिव कौन है, उनका छिपा हुआ रहस्य क्या है जो मनुष्यों को नहीं पता है। आखिर में शिव कौन है? शिव का त्रिनेत्र क्यों है, बाकी देवताओं को त्रिनेत्र क्यों नहीं है, बताएं। क्यों शिव के मस्तक पर चंद्रमा है जिसके अंदर अमृत है, और क्यों शिव के गले में विष है, हलाहल। गणेश जी का वाहन है चूहा और शिव जी के गले में है सांप, जो दोनों का कभी पट्टा नहीं है। 36 का आंकड़ा है सांप का और चूहे का, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं उनका। फिर भी शिव जी, जटा में गंगा है, त्रिनेत्र में अग्नि, फिर भी दोनों को संभाला है। कभी समझने का प्रयत्न किया कि क्यों शिव ऐसे है? जिन बालों को लोग रखते नहीं है, हर एक महीने बाद, 30 दिन बाद, 10 दिन बाद बाल काट के आते, उनको बहुत भारी हो जाते बाल, उन्हीं बालों को शिव ने सालों सालों तक वैसा ही रखा है। जटा जिसको हम कहते हैं, जिसको कोई नहीं अपनाता, चाहे वो खुद के शरीर का भी अंग क्यों ना हो, उसको शिव अपनाता है। ये बात आपको माननी ही होगी। शिव ही ऐसे देवता है जो इसको मान पाते, अन्य कोई मान नहीं पाता है। एक समय पूर्व एक योगी थे जो नीचे बैठे हुए कैलाश जाकर आते थे। बात कुछ ऐसी थी कि वो जिस अवस्था में बैठे थे उस अवस्था में उनको कैलाश पर देखा गया था। जो अवस्था में वो पृथ्वी पर यहां पर नीचे बैठे, उसी अवस्था में वो कैलाश में बैठे थे। कैसे संभव है? मन की ऊर्जा, मन की एकाग्रता, शिव को जानना, खुद को समझना, यही सब शिव की अनुभूति, शिव तक पहुंचने का मार्ग है। दुनिया वाले आपको कोई भी ज्ञान दे दे, जब तक खुद के अंदर का ईश्वर जागता नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये बात को सदैव ध्यान रखना है, ये बात को सदैव ध्यान रखना है। जब भी आपको ऐसे अनुभूति हो तो समझ लेना कि शिव नामक जो शक्ति है उसका आपने पहचान लिया है और आपके अंदर शिव नामक शक्ति विराजमान हो गई। आपको किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। आप कभी मरने से नहीं डरोगे, आप कभी कुछ होने से नहीं डरोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मुझे काट सकता है, मुझे मार सकता है, लेकिन मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए शिव ने बताया है काल भैरव, भय का भी काल, जो भैरव है, काल भैरव। शिव के भक्त जो होते हैं वो भयभीत नहीं होते। जब शिव को समझ लेते हैं पूर्णतः से, वो कभी भयभीत नहीं हो पाते। उनमें ना तो किसी चीज का भेद रहता है, न मान, न अपमान, न सम्मान, न मोह, न ईर्ष्या, किसी चीज का भाव नहीं रहता है। वो सबको, किसी चीज को वो सम्मान नहीं, वो किसी चीज को इतना ये नहीं देते अपने जीवन में। वो बस एक ही चीज को मान देते और वो है परमानंद। न्यूट्रल रहना, ज्यादा सुखी नहीं ज्यादा दुखी, बस न्यूट्रल। जो मनुष्य न्यूट्रल होता है ना, वो शिवा को जान लेता है और वो शिवा ही बन जाता है। उसके अंदर वो अनुभूति ही हो जाती है जब वो शिवा को जान लेता है। आप यहां पर बैठे हो, फिर भी आप वहां पर देखे जा रहे हो। ये मनुष्य का शिवमय रूप है, ये मनुष्य का शिवमय रूप है, और कोई रूप नहीं है।
ये बात को ध्यान रखना, ये बात को अवश्य ध्यान रखना। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत शिवमय होने के लिए प्रस्तुत होना, और जब शिवमय होने के लिए प्रस्तुत हो जाओगे तब आप उस स्थिति को पहचानो। ये संसार का जो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, ये सब छोटा है, इसको नहीं इतना वैल्यू ना करो। इतना बात को वो समझो कि आखिर वो कौन है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इतनी परीक्षा देनी पड़ती है, तो वहां पर क्या चीज़ होगी जिसके लिए इतना हम परीक्षा दे रहे हैं? उस चीज़ को देखो सही, क्यों है वो ऐसा, क्यों है वो ऐसा। जब ये मान लोगे, जब जान लोगे, तब राज कर लोगे। क्योंकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके अंदर स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर आपके अंदर विराजमान रहेंगे। तब हम आपको एक बात बताते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, ईश्वर एक है, नाम अलग है, ईश्वर एक। जैसे मनुष्यों के अंदर आत्मा एक है, सबका कलर अलग है, सबका शेप अलग है, सबका शरीर अलग है, आत्मा एक है। जिसको सोल कहता है, कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको डिवाइन पावर, कोई उसको सुप्रीम पावर कहता है, सब अलग अलग कहते हैं, लेकिन है तो एक ही ना, ऊर्जा। बस इसी चीज को एक बार समझने की आवश्यकता है, जो कि हर मनुष्य के अंदर रहती है, हर मनुष्य के अंदर ऊर्जा रहती है। जब इसको समझ जाओगे तो पार कर जाओगे, पार हो गए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां पर बैठोगे वहीं पर लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम जान गए हो खुद के अंदर के भगवान को। वही जानना बहुत जरूरी होता है, वरना तुमको कोई भी कितना भी ज्ञान दे दे, आपको कुछ नहीं हो सकता जब तक आप खुद के भगवान को जागृत नहीं करते हो, खुद के भगवान को, खुद के अंदर के ईश्वर को जागृत नहीं करते हो। सबके अंदर शक्ति है, बस उसको पहचान वही पाता है जो कर पाता है, जो भगवान को जान पाता है। और सबको शिवा को मानना ही होगा, क्योंकि वो पहले महादिव्य पुरुष है जो इस पृथ्वी पर, पृथ्वी भी नहीं थी तभी वो थे, ऐसे महापुरुष। ये बात ध्यान रखना, और शिवा को जानने के लिए अवश्य अवश्य से प्रयत्न जरूर करना। हर हर महादेव।